हेलो एवरीवन, आज है 13 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में। 10 रुपए का ये शेयर है। तकरीबन आज भी यहाँ पर 2.5% का डिक्लाइन देखने को मिला। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 5% की गिरावट है, लेकिन इस बीच एक अच्छी तेजी आई भी थी, 12 पे गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो ये लगातार पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिर रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देखोगे तो एक तेजी दिखाने के बाद गिरावट तो ये दिखाता है। जैसे कि इससे पहले 3.5 रुपए से भागकर ये 5.5 पे गया था, तो वापस गिरकर 4.5 पर भी आया था। फिर एक अच्छी रफ्तार थी, ये आपको 7 रुपए से तेजी दिखाकर 10.5 पे जाता नजर आया, लेकिन वापस से गिरकर 8 रुपए के करीब भी आ गया था। फिर तेजी दिखाई है, गिरावट तेजी, तो ये यहाँ पर चलता रहता है। फंडामेंटल्स भी देखें तो इस कंपनी के उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 10 रुपये का शेयर है, एक साल में खूब पैसा बना कर दिया है। इवन 5 साल में भी देखोगे तो अच्छा ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन आया, बड़ी रफ्तार आई, करेक्शन आया, बड़ी रफ्तार आई, करेक्शन आया, बड़ी रफ्तार आई, करेक्शन आया, बड़ी रफ्तार आई। अब करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ पर, और शायद वो बनना भी चाहिए। अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम्स को लेकर तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग कह रहे खरीदारी करो और 13% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो डिविडेंड तो हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़े जरूर है अगर आप एन्युअली देखोगे तो। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तब आपको निराशा होगी। कोई ग्रोथ नहीं है, बल्कि डिक्लाइन फेज है। इवन लास्ट दिसंबर क्वार्टर में भी रेवेन्यू सिर्फ 800 करोड़ का ही रहा, लेकिन लॉस यहाँ पर जो है हर बार होता है उतना ही है। इस बार भी 585 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ जरूर है और कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। और दूसरी बात, कंपनी के रेवेन्यू में भी उस तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं आ पा रहा है और लॉस तो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर दिक्कत जरूर है इस कंपनी को लेकर। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बीच में ये रहा था, जिसके चलते बीच बीच में तेज़ी देखने को मिल भी जाती है। अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो भाई साहब आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। फाइनेंस अगर आप देखोगे तो नंबर्स भी उतने ठीक ठाक नहीं लगेंगे आपको, क्योंकि रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया और प्रॉफिट की जगह हर बार यहाँ पर लॉस ही देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन नेगेटिव चीज़ है यहाँ पर इस कंपनी के लिए। और देखो, खबर में जब भी आता है शेयर में तेज़ी आ जाती है कि कोटक से इनको इतना लोन मिलने वाला है, मिल चुका है, सिक्योर कर लिया है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें होने वाली, तो कई सारी अपडेट्स आते हैं। देखो, पावर कंपनी डेफिनेटली फोकस में रहने वाली है और मैं कहूँगा कि बहुत सारी पावर कंपनी अच्छा परफॉर्म भी करेंगी। तो छोटी कंपनी है, डेफिनेटली वहाँ पर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, जैसे कि ये कंपनी है। यहाँ पर ऑपरेटर भैया भर भर के एक्टिव रहने वाले हैं, खास है कि कब, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में, वो भी तेज़ी लाने के लिए ऑपरेटर एक्टिव रहेंगे यहाँ पर। क्योंकि देखो, गर्मियों का जब माहौल होता है तो पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है और हर न्यूज़ चैनल्स पर आपको एक ही चीज़ देखने को मिलती है उस टाइम के कि भैया गर्मियाँ बहुत बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, तो पावर कंजम्पशन बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है। सरकार भी बहुत ज़्यादा दाम चुकाती हुई नजर आएगी आपको पर यूनिट में, जिससे जो अच्छी बड़ी कंपनी है वो तो ग्रो करेंगी ही करेंगी, लेकिन साथ में ऐसी कंपनियाँ जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं भी है वहाँ पर भी ऑपरेटर गेम खेल देते हैं और यहाँ पर भी वॉल्यूम का गेम खेला जा रहा है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स जो है वो भी बड़ा गेम खेल रहे हैं कि बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाते हैं, फिर फॉरन से उसको बेच भी देते हैं। यहाँ पर प्रमोटर के पास 44.06% का स्टेक ज़रूर है, लेकिन प्रमोटर की 39.06% की होल्डिंग गिरवी है। तो प्रमोटर देखा जाए तो भैया पहली चीज़, बहुत सारे स्टॉक यहाँ पर गिरवी रख के बैठे हैं। 0.06% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 6.90% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, 0.76% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और उधर के मिलाकर 48.23% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.96% पर है, अदर पार्टीज 32.26% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर तो कंपनी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ऑपरेटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और खबरों की वजह से ये आपको तेज़ी दिखाते नजर आ जाते हैं। वरना फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे तो पिछले साल में और इस साल में कोई इंप्रूव नहीं आया है, और यही वजह भी है कि मैं एक्चुअली में इस कंपनी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, ये आपको तेज़ी दिखाता नजर आएगा, ऑपरेटर एक्टिव है यहाँ पर, तेज़ी भी लेकर आएंगे, बाद में गिराएंगे भी इसको, और जनरली एक अच्छा डिसीजन नहीं होता ऐसी कंपनियों में खरीदारी करना, लेकिन काफ़ी लोगों को ये ललचा भी रहा होगा। तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि देखो, बाजार में गिरावट के दौरान में आपको अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर मिलने वाले हैं सस्ते दाम पर खरीदारी करने के लिए।
तो ऐसे में ऐसी कंपनियों से दूर बने रहने में ही भलाई होगी। कई सारी अच्छी सरकारी कंपनियां भी आपको देखने को मिलेगी जो भाई साहब अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, जो पावर सेक्टर में भी काम करती है। आज मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, कमेंट में लिखकर नाम उसका आप चाहे तो बता सकते हैं। इसके अलावा और भी अच्छी बड़ी कंपनी जैसे टाटा, डेफिनेटली बड़े पैमाने पर अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है वहाँ पर और ज़्यादा, तो आपकी नज़र वहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर देखो रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, और दूसरी बात यह है कि रिवॉर्ड यहाँ पर देखा जाए तो कम रहता है, खास करके अगर आप एक हाई लेवल पर खरीदारी करके फंस जाते हो तब। यहाँ पर गिरावट एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, और एटलीस्ट मुझे लगता है कि फरवरी महीने में गिरावट आएगी, चल भी रही है। और जहाँ तक बात करें मार्च से, तो मुझे लगता है कि देखो पावर सेक्टर में तेज़ी डेफिनेटली आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून के दौरान में देखने को मिलती है। तो उसका असर इन जैसी कंपनियों के ऊपर भी पड़ेगा और ऑपरेटर अपना गेम खेलते रहेंगे। लेकिन अगेन अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग ढूंढ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जगह नहीं बना सकती है, या फिर नहीं होनी चाहिए अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहे हो। तो अगर आप ऑपरेटर के कहे अनुसार अगर आप खरीदारी बिकवाली करते हो तो ये आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। उसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको लॉस भी होगा, और होगा तो बहुत बड़ा होगा, प्रॉफिट भी होगा, और होगा तो वो भी बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और यही वजह है कि मैं इससे दूरी बनाना पसंद करूँगा। एक और कंपनी इसी सेक्टर की है, वो है रतन इंडिया एंटरप्राइज को लेकर। हालांकि उसे लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छा है, इवन पिछले 2-3 क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्म उसने करा ज़रूर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और अभी इस कंपनी को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, अभी नहीं लेकिन मार्च, अप्रैल, मई के दौरानों में। और ग्राफ आपको इसका इसी तरीके से बिहेव करता भी नजर आएगा, बड़ी तेज़ी दिखाएगा, वापस गिराएगा, तेज़ी दिखाएगा, वापस गिराएगा। अगर आप मैक्सिमम चार्ट भी इसका देख लोगे तो भाई साहब ये पहले भी ऐसा कर चुका है, पहले भी आपका जो पैसा है वो 2-3 गुना बना चुका है, फिर बाद में लाकर वहीं पे आपको पटक चुका है। तो यहाँ पर जनरली लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट जनरली करने वाली ये कंपनी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये वही करती है जो हर बार होता है, वापस लाकर ज़ीरो पर पटक देती है। और ये पहले भी हो चुका है, ये आगे भी हो सकता है, और यही वजह है कि मैं अवॉइड करूँगा, खास करके इस लेवल पर तो मैं अवॉइड करने की बात करूँगा। अगर आने वाले टाइम में ये 7-8 रुपये की रेंज में जाता है तब डेफिनेटली इसको इवैल्यूएट करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिहाज से मुझे ये उतना ज़्यादा वैल्यू वाला पिक नहीं लग रहा है। यहाँ पर ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और उन्हीं की मेहरबानी के ऊपर शेयर में तेज़ी गिरावट आपको जो है वो देखने को मिलती रहती है, और यही वजह है कि मैं अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।